अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज मैं बनाने लगी थी चीज़ चिकन ब्रेड, और ये हमने ईद पर भी बनाया था, लेकिन तब मैंने जल्दी में आपको बताया भी नहीं थी रेसिपी, और वैसे भी उस दिन मैंने खाया भी नहीं था और अब मेरा दिल कर रहा था खाने के लिए, तो मैंने सोचा अब यही बनाऊंगी। तो जो इसकी डो थी वो मैं गूंदने लगी थी। उसके लिए हम लोग ये वाला आटा यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ पर स्पेन में ये मिलता है। ये केक के लिए, बेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। वैसे और भी मिलती हैं लेकिन मुझे उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगती इसको बनाने के लिए। वैसे वो अच्छे होते हैं लेकिन ये बेस्ट है, तो इसलिए हम लोग यही वाला यूज़ करते हैं। मुझे केक भी बनाना हो तो मैं तब भी यही वाला मैदा यूज़ करती हूँ, और वैसे भी कोई और का इस तरह की चीज़ बनानी हो ना फास्ट फूड में, तब भी मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा है। तो मैंने तकरीबन 1.5 कप मैदा ले लिया था। उसमें मैंने 1 चम्मच जो थी वो चीनी डाल दी थी, 1 ही चम्मच डाली थी। ये थोड़ी थोड़ी करके मैं इस तरह डर लगता है डालते हुए कि कहीं ज़्यादा ना डल जाए, इसलिए पहले मैं थोड़ी चम्मच से कम डालती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं ये मैदा ज़्यादा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा और डाल देना चाहिए, तो इस वजह से फिर मैं और थोड़ा थोड़ा डालती हूँ। इसलिए मुझे आदत है कि पहले थोड़ी चीज़ डालती हूँ फिर थोड़ी चीज़ डालती हूँ, कि ऐसा ना हो जाए कि कुछ ज़्यादा ही इसमें डल जाए। तो ये शुरू से मेरे ऐसे ही है मेरे साथ मसला। और उसके बाद भी मैंने इसमें डालना था। ये जो वो ईस्ट थी हम कैरेफोर से लेकर आए थे, ये वो वाली थी रॉयल वालों की, लेकिन मैंने ये यूज़ नहीं की। फ़िलहाल इसमें ना पूड़ियाँ होती हैं, आई थिंक 5 पूड़ियाँ होती हैं, तो जो कि हम लोग यूज़ कर लेते हैं इजीली। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ये खुली वाली भी पड़ी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पिछले दिनों हमें चाहिए थी और हम लोग कैरेफोर जा नहीं रहे थे। तो पास ही एक मोरक्की की दुकान है, तो मेरा भाई आते हुए वहाँ से ये लेकर आया था। उनके पास एक पैकेट होता है, एक ही बड़ा सा पैकेट होता है, वो खोलें तो वो एकदम सारी बाहर आ जाती है, इसलिए फिर हम निकाल कर उसको एक डिब्बे में रख लेते हैं। हालांकि कहते हैं इस तरह इसकी वो ख़त्म हो जाती है खमीर, लेकिन ठीक है अभी हमारे पास क्योंकि ये पड़ी हुई थी तो इसको भी तो यूज़ करना है, फेंकना नहीं है, तो इसलिए इसी को मैंने डाल दिया था। मैंने कहा पहले ये यूज़ कर ले फिर डिब्बा खोलेंगे। तो बस इन सब चीज़ों को डालकर खुश वालों को अच्छे से मैदे के साथ मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें 1 अदद अंडा डाला और इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स कर दिया। अंडा डालने से क्या होता है कि डो जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाती है, बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टनेस उसमें आ जाती है और इजी हो जाता है, यानी कि आपको गूंदने में भी आसानी रह जाती है, और ये वैसे भी डो बहुत सॉफ्ट होता है, खाने में भी मज़ा आता है। मैदे को हम लोगों ने अच्छे से अंडा उसमें डाल के मिक्स कर लिया था। अब मैं इसको नीम गर्म जो दूध था ना वो लिया था 1 कप, और उसको आहिस्ता आहिस्ता गूंदना शुरू करूँगी। तो मैंने जो दूध था ना वो फ्रिज से लेकर ओवन में गर्म कर लिया था जल्दी से, लेकिन वो नीम गर्म ही था हुआ। आप चाहें तो अगर दूध, वैसे दूध के साथ ये होता है कि इसकी सॉफ्टनेस बहुत अच्छी आती है। अदरवाइज़ कुछ लोग ना गर्म पानी के साथ भी गूंदते हैं, वो भी अच्छा है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है। आप चाहे तो उससे भी गूंद सकते हैं, लेकिन मुझे दूध के साथ गूंदना ज़्यादा बेटर लगता है। और कई मतलब ऐसा होता है कि मैं दूध में ना थोड़ा सा गर्म पानी भी डाल लेती हूँ, दोनों मिक्स करके नीम गर्म सा ना दूध ले लेती हूँ, आधा आधा पानी डाल कर ना दोनों को मिक्स कर उसके साथ भी गूंद लेती हूँ। वो भी बहुत ज़बरदस्त बनता है, गूंद जाता है उससे भी। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप खाली पानी के साथ करना चाहते हैं या खाली दूध के साथ करना चाहते हैं, या दोनों को मिक्स करके नीम गर्म कर उसके साथ गुना चाहते हैं, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। बस फिर मैंने इसी को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा कर डाला था, ज़्यादा कर नहीं डाला, क्योंकि अगर एक साथ ही डाल देना कई मरतबा आता है कि ज़्यादा डाल दिया जाए तो आटा बहुत ज़्यादा वो पतला हो जाता है, तो वो ख़राब होता है। तो आपने सॉफ्ट सी डो गूंदनी होती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा कर डालें मिक्स कर तो वो आसानी से आटा भी गूंद जाता है, आपका मैदा मतलब गूंद जाता है, और वो डो ख़राब भी नहीं होती। और आटा हमारा गूंद गया था, मैंने उसे अच्छी तरह से गूंद कर रख लिया था। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, हमारी ऑयल की ये वाली जो बोतल थी ख़त्म होने वाली थी, इसमें थोड़ा सा ऑयल भरा हुआ था, मैंने कहा यही डाल देती, इतना ही चाहिए है। तो मैंने वो सारा ऑयल जितना उसमें था 1 चम्मच था और 1 ही चम्मच मुझे चाहिए था, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया और इसको अच्छे से ऐसे ऊपर लगा कर इसको एक मरतबा अच्छे से फिर एक मरतबा गूंद दिया था। इससे क्या होता है कि वो जो ऑयल है ना वो अंदर तक चला जाता है, और जो आपकी हाथों पर चिपक रहा होता है ना आटा वो नहीं चिपकता, वो बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाता है। और आराम से फिर आप इसको ढाँप कर तकरीबन 2 घंटे के लिए आप इसे रखेंगे तो ये अच्छी तरह से राइज़ हो जाएगा, मतलब जितना आपने गूंदा इससे डबल ट्रिपल हो जाएगा, तो वो बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। तो मैंने इसे ऐसे ही गूंद कर ऑयल लगा लिया है, इसके ऊपर ढक्कन दिया, और उसके बाद मैंने ओवन ना हमारा जो वैसे माइक्रोवेव है उसके अंदर रख दिया था, क्योंकि माइक्रोवेव मैंने 5 मिनट नहीं, मेरे ख्याल में 30 सेकंड चला लिया था, वो गर्म हो गया था, तो उसके अंदर इसको रख दिया, फिर इसको छोड़कर मैं चली गई।
आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ चली गई थी। दरअसल उस वक्त जब मैंने ये आटा गूंदा था ना, तब हम लोगों ने बाहर जाना था वॉक पर, तो मैं आटा गूंद के चली गई थी कि वॉक से आकर 1 घंटा लग जाएगा बाहर वॉक करने में, तो वापस आएंगे तो तब तक ये हो चुका होगा, तो फिर आकर मैं जल्दी जल्दी से चिकन ब्रेड्स बना लूँगी। तो अब हम वापस आ गए थे वॉक कर और मैंने आकर जल्दी जल्दी से फ्राई पैन लिया, उसके अंदर ये प्याज डाला। प्याज मैंने एक अदद लिया था, बड़े साइज़ का था, उसे अच्छे तरह से काट लिया था, बारीक काटा था। ज़्यादा मोटा नहीं आपने करना, ज़्यादा चॉप भी नहीं करना और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। नॉर्मल साइज़ में मैंने काट कर इसको अच्छे तरीके से इस घी में ना, मैंने इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था। आप नॉर्मल ऑयल डालिएगा वरना बहुत ऑयल हो जाएगा, और जब ये पकते हैं ना अवन में जाकर तब भी से वो ये घी छोड़ते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत ऑयली से हो जाते हैं। तो आप नॉर्मल सा ऑयल 2-3 चम्मच ही बस डालिएगा, उसी के साथ ये बहुत अच्छा बन जाता है। तो मैंने एक प्याज लेकर इसमें अच्छी तरह से इसको सौते कर लूँगी, और जब ये थोड़ा सा हो जाएगा तो साथ ही इसमें मैंने एक अदद शिमला मिर्च छोटे साइज़ की जो थी वो ली थी, और उसको हाफ़ कट कर हाफ़ भी इसमें डाल दी थी, हाफ़ रख ली थी फिर किसी काम के लिए। मुझे एक और काम करना था उसका, इसलिए मैंने हाफ़ ही यूज़ की थी, सारी यूज़ नहीं की। और ये मैंने काट कर रखी हुई थी साइड पर, देखिए मैंने वो भी डाल दी, हाफ़ डाली है, ज़्यादा नहीं डाली शिमला मिर्च, क्योंकि मेरे भाई को ज़्यादा पसंद नहीं है शिमला मिर्च। वो कहते हैं गैस हो जाती है मुझे इससे। इज़ इट कि क्या वाकई गैस हो जाती है? मुझे तो समझ नहीं आती वाकई होती है कि नहीं, आई डोंट नो। बस ये हमारी दोनों चीज़ें दोनों अच्छे से नरम सॉफ्ट सी हो गई थी। इनको ज़्यादा आपने नहीं करना, मतलब ब्राउन सा जैसे करते हैं वैसे नहीं करना, नॉर्मल सॉफ्ट करना है इसको। उसके बाद मैंने जो चिकन था वो भी ऑलरेडी बॉईल कर उसके रेशे कर रखा हुआ था, और ये भी जाने से पहले मैं कर गई थी। जब मैं आटा गूंद रही थी तो चिकन बॉईल करने के लिए रख दिया था। जब वो बॉयल हो गया तो जाने से पहले इसके रेशे किए, इसको रख कर चली गई। फ्रिज में नहीं रखा था, बाहर ओवन में ही रख कर चली गई थी। फ्रिज में रख कर ना ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है चिकन, तो बाहर जो ना पड़ा रहता है नॉर्मल टेम्परेचर पर तो बहुत सॉफ्ट सा रहता है, तो वो इतना हार्ड नहीं होता। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो बाहर ही पड़ा रहे, नॉर्मल अपने टेक्सचर में रहे। ज़्यादा वैसे ठंडा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद मैंने एक अदद सब्ज़ मिर्च ली थी, वो वाली काट कर चॉप कर इसमें डाली है। वो चॉप ही की थी, बहुत बारीक सी कर ना मैंने चॉप कर ली थी, वो इसके अंदर डाल दी थी मैंने। और इसके बाद फिर मैंने इसमें मसाले डालने शुरू किए। मैंने इसमें हल्दी डाली थी, इसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्चें डाली थी और कुटी हुई लाल मिर्चें डाली थी, साथ में नमक डाला था। और आपको पता है मैंने काली मिर्च निकाल कर रखी हुई थी डालने के लिए, लेकिन मैं भूल गई, वो साइड पर डिब्बा पड़ा रहा। बाकी के सारे मसाला जात मैंने इसमें डाल दिए, वो डालना मैं भूल गई, तो वीडियो में भी शायद वो नहीं आएगा। तो लेकिन मैंने वो भी डाली थी, काली मिर्च भी 1 चम्मच। तो ये हमारा जो चम्मच है ना लकड़ के, ये छोटे से ही हैं, इतने बड़े बड़े नहीं हैं। तो मैंने हल्दी का भी 1 ही चम्मच डाला था, थोड़ा थोड़ा करके डाला था, लेकिन डाला 1 ही चम्मच था। लाल मिर्च का 1 चम्मच डाला था, नमक का 1 चम्मच डाला था, और जो काली मिर्च है उसका भी 1 चम्मच डाला था। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली थी, क्योंकि स्पाइस जो थे ना वो मैंने दूसरे वाले कम डाले थे, कुटी वाली ज़्यादा डाले थे। उसके बाद इसमें मैंने चिली सॉस डाल दी थी थोड़ी सी, और साथ में इसके मैंने सिरका कह रही हूँ, ये क्या होता है, सोया सॉस, ये डाल दिया था थोड़ा सा। तो इससे भी जायका बहुत इन्हेंस हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। बस इसको अच्छे तरह से अब हम मिक्स कर इसके साथ पका लेंगे। जब ये अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स हो जाएगा और पक जाएगा, तो इसके अंदर हम बाकी की अपनी 2 चीज़ें जो रहती हैं वो डालेंगे और इनको पका कर साइड पर रख लेंगे। बस हमने सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिए थे, तो मैंने इसके लिए 1 अदद मैदे का चम्मच लिया, वो इसके अंदर डाल दिए, इसे अच्छी तरह से इसमें हर जगह पर डाल दिया था फैलाकर, तो ताकि ये चिकन में इजीली वो हो जाएगा। 1 अदद ही चम्मच डालना है बस। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा दूध डाला था, पहले थोड़ा सा डाला था, तो जब वो पकना शुरू हो गया तो मुझे लगा वो कम है, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा और डाला था। तो तकरीबन ये मेरे ख्याल में हाफ़ कप से कम नहीं था थोड़ा, जितना मैंने इसमें डाला था। तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि अभी भी खुश्क सा है, आपस में नहीं जुड़ रहे,
तो आप इसमें थोड़ा सा और डाल दीजिएगा ताकि ये थोड़ा सा थिकी सा हो जाए, आपस में चिकन जो है ना वो जुड़ जाए। ऐसा ना हो कि वो अलग अलग सा खुश्क सा लग रहा है, तो उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। क्योंकि मैंने पहले डाला था तो मुझे कम लग रहा था, इसलिए फिर मैंने और डाला और इसको अच्छे से इन सब चीज़ों के साथ मिक्स कर लिया था। जब हम दूध डालते हैं तो इसका थोड़ा जो मसाले हैं ना उसका वो कम हो जाते हैं स्पाइसेस, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस खानी है तो आप फिर इस वक्त भी इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ज़्यादा डाल दिएगा और काला नमक डाल लीजिए। काला नमक है, काली मिर्च डाल लीजिएगा, लाल मिर्च मत डालिएगा, वो इतनी ज़्यादा स्पाइसी लगती है ना। तो उससे अच्छा आप कुटी मिर्च और ये काली मिर्च इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेस्ट है सेहत के लिए भी और वैसे भी। तो बस ये हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो गया हुआ था। मैंने इसको बंद कर आग इसको साइड पर रख दिया ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और जो आटा था वो इस वक्त तकरीबन 1.5 घंटा हो गया था और राइस हो गया था। देखें मैंने थोड़ा सा गूंदा था ना, फूल कर कितना ज़्यादा हो गया और बहुत सॉफ्ट सा हुआ था, बहुत ज़बरदस्त सा। ऐसी ही डो मैं चाहती थी, तो वो हमारी हो गई थी। मैंने सारी डो को इकट्ठा कर लिया और एक मरतबा 1-2 मुक्कियाँ दी इसको और बाद में इसको छोटे छोटे से इसके पेड़े करके साइड पर रख दिए। ये तकरीबन हम लोग के 6 लोग हैं घर के अंदर, 2 मेरे भाई भाभी, दोनों हम बहनें और मेरा भतीजा। तो हम लोगों ने 6 बनाने थे ये। तो मैंने छोटे छोटे से पेड़े लिए थे सबके लिए, एक बनाने के लिए। एक ही बनाना था, पहले मैंने बनाती हूँ वो बड़े वाला बना देती हूँ, फिर उसके छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ। इस मतलब मैंने सोचा सबके लिए अलग अलग एक ही साइज़ में सब बना दूँगी। तो मैंने पेड़े करने शुरू किए, 2 पेड़े ज़्यादा बन गए थे, वो मैंने रख लिया, उसको मैं फिर यूज़ कर लूँगी। आप आटा जो ये वाला बच जाएगा आप इसका नान बनाकर भी खा सकते हैं, आप इसका छोटी सा पिज़्ज़ा भी बनाकर खा सकते हैं। मतलब ये कई चीज़ों में यूज़ हो सकता है, तो आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बस फिर मैंने पहले इसके छोटे 6 पेड़े बनाए और उसके बाद बाकी का आटा उठाकर फ्रिज में रख दिया दोबारा यूज़ करने के लिए। और अब मैं इसकी रोटियां बेलूँगी। आपने ज़्यादा मोटी वाली नहीं बेलनी, थिक सी बेलनी है, और ना ही ज़्यादा थिक हो ना ही ज़्यादा थिन हो। तो आपने नॉर्मल इसको देख लेना है कि कितनी, क्योंकि ज़्यादा फूल जाए ना तो मुंह में ब्रेड सी आती है, तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती ज़्यादा ब्रेड। तो हमारे घर वैसे भी फिर सब निकाल के कहते हैं ये देखो इतनी मोटी ब्रेड, खाली ब्रेड खानी है, चिकन कम है इसमें। हालांकि इतना चिकन डाला होता है फिर भी उनको लगता है कि चिकन कम है और ब्रेड ज़्यादा है। तो इसलिए अब मैं क्या करती हूँ कि मैं रखती ही ब्रेड उतनी हूँ कि फूल कर वो इतनी हो जितनी कि ईज़िली खाई जा सके, ज़्यादा ना हो। वरना हालांकि पाकिस्तान में बेकरी से लेकर आए ना वो अच्छी खासी फूली हुई होती है और ब्रेड ही होती है, अंदर चिकन थोड़ा सा होता है, उन्होंने नाम का किया होता। लेकिन फिर भी वो भी हम लोग खा लेते हैं, लेकिन जब घर में बनते हैं ना तो नखरे ज़्यादा ही आने लग जाते हैं घर वालों के। तो हमारे घर भी सेम यही वाला हो जाता है कि नखरे ज़्यादा ही हो जाते हैं, जितना अच्छा बना कर दो। तो बस फिर मैंने रोटी बेल ली थी, इसके ऊपर जो हमने चिकन बनाया था वो डाला, उसके ऊपर मैंने चीज़ डाला और इसको अच्छे से हम लोग फोल्ड कर देंगे। दोनों साइडों को पहले अंदर की तरफ करेंगे, फिर नीचे से कर इसको आहिस्ता आहिस्ता गोल गोल घुमा देंगे। ये एंड तक बिल्कुल आपस में वो हो जाएगा। और इसको पहले एक अंडा लगा लीजिएगा ताकि ये आपस में जुड़ जाए। अगर अंडा नहीं लगाएंगे तो ये ना खुल जाएगा, और जब ये ओवन में पककर होगा ना राइस तो ये फिर वो सही तरह जुड़ा हुआ नहीं होगा और आपका चिकन बाहर को नज़र आ रहा होगा, वो अच्छा नहीं लगता। तो बस फिर हम इसी तरह, एक बन गया था, बाकी के 5 भी इसी तरह बना लेंगे क्योंकि हमने टोटल 6 बनाने हैं। लेकिन अगर एक्स्ट्रा बन गया मैंने सोचा था तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो बना ही नहीं था, वो पूरे 6 ही बने थे मुझसे। तो एक बन गया था, अब दूसरा फिर मैंने बनाना शुरू किया था। देखें वैसे ही मैंने रोटी को बेला, उसके बाद मैंने इसके ऊपर अंडा लगा दिया। पहले जो था ना वो मैं अंडा लगाना भूल गई थी, मैंने सोचा बाद में लगा लूँगी, लेकिन बाद में लगाने का ये होता है कि चिकन रख लेते हैं तो फिर उस तरफ को अंडा ना सही तरह से लगता नहीं है। तो आप पहले इसको अच्छी तरह से चारों तरफ अंडा अच्छे से लगा लें, उसके बाद फिर इस पर आप अपना चिकन रखें जितना आपको चाहिए। मैंने चिकन को ना एक साइड पर किया था, उसका ऑयल वो देखे एक्स्ट्रा, हालांकि मैंने इतना कम ऑयल डाला था फिर भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल रहा था, जो कि मैंने एक चीज़ पर ना टेढ़ा करके इसे रखा हुआ था ताकि सारा नीचे की तरफ चला जाए, और दूसरी तरफ से मैं चिकन इस्तेमाल कर रही थी। और देखिए मैंने इतना चिकन भर कर डाला ना ताकि मेरे घर वाले मुझे ये ना कहें कि इसमें चिकन कम था और ब्रेड ज़्यादा थी, क्योंकि मुझे पता है वो कह भी देते हैं मेरा भाई कि और ये इसमें चिकन कम था और ब्रेड बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने रोटी भी इसी हिसाब से बनाई है और चिकन भी इसमें अच्छा खासा भर दिया ताकि सब लोग को ईजी रह जाए। ये मैंने ली थी मोज़रेला चीज़, हमारे घर पड़ी हुई थी, वैसे हम लोग यूज़ भी यही वाली चीज़ करते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ स्पेन में कंसूम से मिलती है, ये उन्हीं की ब्रांड की है और बहुत अच्छी है। इसका पिज़्ज़े पर भी लगाएं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
तो ये हम लोगों ने अच्छे से इसको फोल्ड कर दिया और इसको लपेट कर वैसे ही पहले वाले की तरह इसको भी ओवन ट्रे पर रख देंगे। तो इसी तरह हम अपने बाकी सारे बना लेंगे। ये देखिए हमने अपने सारे 6 के 6 बना लिए। मैंने आपको कहा था ना 6 लोग हैं 6 ही बनेंगे, तो वो देखिए सारे 6 बन गए। ये सबका एक एक है, एक मेरा, एक भाभी का है, एक इब्राहिम का है, एक बाजी का है और 2 मेरे भाइयों के हैं। तो हम लोग अब ये आराम से खाएंगे रात के टाइम पर। तो मैंने वो बना कर रखा था। अब इसके ऊपर मैंने जो अंडा तोड़ कर रखा था ना, फोल्डिंग के दरमियान में इसको लगा रही थी, वही वाला अंडा जो था ना वो मैंने अब इसको इसके ऊपर भी लगाना है। तो जो ऊपर हल्का हल्का ब्राउन कलर आता है ना वो इस एग से आता है, अदरवाइज़ जो आपकी ब्रेड है ना वो बहुत हार्ड हो जाएगी और खुश्क सी हो जाएगी अगर आप ये नहीं लगाते। तो इसलिए इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सारे अपने इसको अच्छी तरह से ना आगे पीछे कर कर लगा लिया था जितना हिस्सा ओवन के रहना था, क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप ये नहीं लगाएंगे ना वो खुश्की से फट भी जाती है आपकी डो। तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर कट लगा दिए 4-4 से डिज़ाइन के लिए। छोटे छोटे से कट लगाए थे, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं लगाए थे, लेकिन 4 लगाए थे क्योंकि ये ब्रेड का साइज़ मैंने इतना बड़ा रखा था कि उसमें 4 कट ही लगने थे। तो मैंने सब पर 4-4 कट लगा दिए थे। बस हमारे इस पर कट लग गए हैं। अभी मैं इसके ऊपर तिल डालूंगी, या ब्राउन तिल और ब्लैक तिल दोनों ही हैं हमारे पास। तो पहले मैंने ब्राउन वाले डाले थे। यहाँ पर ना जैसे पाकिस्तान में वाइट वाले मिलते हैं वैसे ही नहीं मिलते तिल, थोड़े से ब्राउन किए हुए होते हैं उन्होंने। जैसे हम रोस्ट नहीं कर लेते किसी चीज़ को, बादामों को या किसी चीज़ को, वैसे ही इन्होंने ये जो तिल है ना इनको रोस्ट किया होता है। तो ये थोड़े से हल्के से ब्राउन कलर में होते हैं। तो बस फिर मैंने वो डाल दिए। उसके बाद इसके ऊपर हमारे पास ब्लैक कलर के थे वो भी डाल दिए ताकि डेकोरेशन अच्छी वाली आए। आप चाहें तो इसके ऊपर शिमला मिर्च रेड और जो ग्रीन वाली होती है वो भी काट कर लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहते हैं, तो उससे भी डेकोरेशन काफ़ी अच्छी आ जाती है और लुक वाइज भी अच्छा आता है। तो फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ ग्रीन वाली थी, रेड वाली नहीं थी, और टमाटर मैं लगाना नहीं चाहती थी तो इसलिए मैंने नहीं लगाई। अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो बस फिर मैंने इसको ओवन में रख दिया था। मैंने इसको 200 डिग्री पर रखा था, ऊपर और नीचे दोनों का ओवन चलाकर तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको रखा था। ओवन मैंने पहले प्रीहीट किया हुआ था 5-10 मिनट। तो जैसे वो उसकी घंटी बंद हुई तो ये वाला रेडी हो गया था, तो मैंने इसके अंदर ढक दिया। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट के बाद हमारे जो चिकन ब्रेड थे बाहर निकला है, चीज़ उसकी उबल कर बाहर निकल रही थी, वो जो मैंने कट लगाए थे उससे। और इसको हम खाएंगे मीठी चटनी के साथ। ये चटनी इमली आलू बुखारे की थी, इमली और खुबानी की थी। हम लोग केचप बहुत कम खाते हैं, इससे गला ख़राब हो जाता है हम सबका, तो इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं केचप को। खाते हैं लेकिन कम खाते हैं, ज़्यादा हमारे घर यही बनी हुई होती है खुबानी की चटनी, तो इसके साथ ज़्यादा हम लोग खाना प्रेफर करते हैं। ये देखिए इतने चीज़ी थे, इतने मज़ेदार थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।